भगवान यमुना किनारे शारदीय पूर्णिमा में जो है योग माया का आश्रय लेकर के चंद्रमा को अब जो है पूर्ण कला के साथ पूर्व दिशा में उदित हैं। अपने शीतल किरणों से बनों में अपनी जो है दीप्तता प्रदान कर दिया है। अपन शीतल किरणों से रोशनी से अतुल दिव्य जो है वातावरण बन गया है। बहुत सारे फूल खिल चुके हैं चारों तरफ। भगवान को भाव आया रास करने का। उन्होंने अपने बंसी के माध्यम से योग माया का आश्रय लेकर के दिव्य मंत्र का, अपने जो दिव्य मंत्र है उसका आवाहन करके बंसी को ध्वनि किया और ये ध्वनि सारे गोपियों को सुनाई दी। और उन्हीं गोपियों को सुनाई दी, उन्हीं लोग मतलब गोपियों को सुनाई दी जो युगों युगों से भगवत प्राप्त करने के लिए गोपी भाव में जो है अवतरित हुए थे इस लीला में, ताकि भगवान कृष्ण को जो है प्राप्त कर सके। जैसे ही वो ध्वनि गोपियों के कर्ण में सुनाई दिया, वो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में संसारिक लौकिक मर्यादा को छोड़कर, देहिक भाव को छोड़कर आगे चली गई। जिस दिशा से ध्वनि आ रहे थे उस दिशा की ओर बढ़ गई। कुछ गोपियां जो अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी, उसे इतना भी मतलब ये नहीं था, शुद्ध नहीं था कि बच्चों को दूध पिला ले। जैसे उन्होंने कानों में ध्वनि सुनाई दी है उसी अवस्था में बच्चे को छोड़कर चली पड़ी। कुछ गोपियां गाय का दूध दूह रही थी, उन्हें पता नहीं चला कि दूध को और आगे दूहना है, इतना शुद्ध बुद्ध नहीं रहा, वो उसी अवस्था में आगे चले गई। कुछ गोपियां अपने पति का सेवा कर रही थी तो उस समय भी वो छोड़ करके आगे चले गई। कुछ गोपियां खाना बना रही थी, रोटी जो है था, उनको पता नहीं चला कि रोटी खाना बना है नहीं है, उसको उसी अवस्था में छोड़ कर चली गई। तो ये भाव है, गोपी भाव है। जब ये शरीर जो है भगवान ने प्रदान किया है, जब वो समय आता है जीव के जीवन में, जब भगवान खुद बुलाते हैं अपने प्राण को, जब प्राण को प्राणपति बुलाते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलन का जो समय आता है उस समय शरीर भाव नहीं रहता है, लौकिक मर्यादा नहीं रहता है। क्योंकि ये जो शरीर धारण किया उसका मुख्य मूल उद्देश्य यही है। ये भाव हमें ये सिखाता है कि ये जो शरीर है इसका मूल भाव तो यही है, भगवत प्राप्त करना। जब ये अवसर हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमें सांसारिक जो लौकिक मर्यादा है, जो देहा अभिमान है, जो सांसारिक कर्तव्य है, इसका सुध नहीं रहता। यही चीज गोपी के साथ हुआ।